हेलो गाइस, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ सीक्वल के इंटरव्यू के क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से देखो। ये मेरा इसमें से जो ये एक टेबल है, टीबीएल नाम करके एक टेबल है। मैं हाईलाइट करने के लिए ले लेता हूँ मैं लेजर पॉइंट। ये टीबीएल नाम करके मेरा एक टेबल है, और इस टेबल्स में ये कुछ एम्प्लॉय आईडी है और ये डेट प्रेजेंट है, यानी कि कोई पर्सन ये जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है, ये प्रेजेंट हुआ था 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। सो फाइनली आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी वाला, वो ना कितने दिन टोटल प्रेजेंट था। तो ये जैसे ये वो पहली तारीख को था, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, तो वो टोटल 3 दिन प्रेजेंट उसकी थी। सेम वैसे ही कोई अगर 1 2 3 1 2 5 4 7 9, यानी ये इसका नंबर ऑफ प्रेजेंट जो होगा वो 6 डे का होगा, और ये वैसे ही 4 डेज का होगा। तो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। ये मेरा टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। सीक्वल में आप ये कैसे करेंगे? सीक्वल में ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, सीक्वल में ये कैसे करेंगे। बेसिकली चलते हैं अपने सीक्वल की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये सीक्वल पे हम कैसे करेंगे इसे। तो ये मेरी सीक्वल की स्क्रीन ओपन है, और ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। आप चाहो तो नॉर्मल टेबल ले लो, मैंने टेबल वेरिएबल का यूज करके टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, तो इसी पे हमें चाहिए। तो मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ। ये जो टेबल वेरिएबल है, इसकी एक चीज़ मैं बता दूं आपको। जब आप टेबल बनाओगे ना, तो ये टेबल ना वेरिएबल का स्कोप जो होता है हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना उसी बैच तक उसका स्कोप होता है। ऐसा नहीं कि आपने ये टेबल एक बार एग्जीक्यूट किया, अब ये बन गया और आप इसे रन करो तो ये रन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि टेबल ना जो वेरिएबल होता है वो एक बार बनते ही ना उसका स्कोप ना ख़त्म हो जाता है। तो वो ना सब आप एक ही साथ रन करोगे, क्योंकि जब आप बनेगा कोई वेरिएबल, वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी आपको इमीडिएटली यूज कर लेना है उसी बैच में। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाया हूँ, मैंने आपको दिखा दिया टेबल। अब मैं ये बोल रहा था कि इसमें ना नंबर ऑफ डेज जो है ना वो प्रेजेंट आपको दिखानी थी। उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है रिप्ले। अगर मैं लॉजिकली सोचो, जैसे ये 1 2 3 है, अगर इसमें से ये चीज़ें मैं हटा दूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक्सेल में लेके चलता हूँ मैं। अगर मैं इसमें से ये जो कॉमा है, अगर मैं कॉमा को हटा दूं, तो ईजिली इसमें जितने सारे कैरेक्टर होंगे उसे मैं काउंट कर लूँगा, और उससे हमें पता लग जाएगा ना नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो इसमें से अगर मैं कॉमा हटा दूं तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, और इसमें हो जाएगा 2 4 5 6। सिंपली वैसे फिर इसमें आप कैरेक्टर काउंट कर लोगे, और कैरेक्टर काउंट करने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि ये कितने हैं। तो कैरेक्टर काउंट करने के लिए हमारे पास लेन फंक्शन होता है, लेन फंक्शन से हम कैरेक्टर काउंट कर लेंगे। जैसे एक्सेल में हमारे पास लेन होता है, वैसे हमारे पास उसमें भी लेन होता है, तो ईजिली हम कर लेंगे वो। सीक्वल में भी कर लेंगे हम। एक चलो देखो सीक्वल स्क्रीन में हम इसे कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जो है मेरा अ, इसके आगे, यानी ये दोनों कॉलम तो आएगा, इसके आगे अब मुझे चाहिए लेन करके। लेन करके मुझे चाहिए, और लेन मुझे किसका करना है भाई? लेन मुझे करना है, सॉरी, सबसे पहले मुझे हटाना है उसमें से, तो मैं रिप्लेस यूज करूँगा। मैंने रिप्लेस यूज किया, और किस कॉलम में से हटाना है? तो मुझे डेट प्रेजेंट से हटाना है। डेट प्रेजेंट से मुझे हटाना है, क्या मुझे कॉमा हटाना है। तो मैं कॉमा को सिंगल कोट के अंदर लिखूंगा एज ए, मुझे बताना है कि वो टेक्स्ट या कैरेक्टर है, और मैं उसे ब्लैंक से मुझे उसे रिप्लेस करना है। तो अब रन करके देखो, अब की बार देखेंगे हम ये वाला हमारा हट जाएगा। तो अब ये मेरा हट चुका है। अब जब ये मेरा हट चुका है, तो इसे बहुत आसानी से हम इसे लेन के अंदर ले लेंगे, तो इसकी मुझे लेंथ पता लग जाएगी कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो यहाँ से मैंने लेंथ लगाया, और यहाँ पे हमें टोटल पता लग जाएगी कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं। 3 4 5, सॉरी 3 4 6। लेकिन इसके साथ में हमें एक दिक्कत है। अगर मान लो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, अगर मान लो कोई पर्सन ना 25 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, ऐसा कोई तारीख होता है जिसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास दिक्कत होती है। जैसे अभी के लिए मैं मान लो इसे कर देता हूँ कि ये पर्सन ना 31 तारीख को भी प्रेजेंट था। तो अब देखो हमारे लिए दिक्कत ये होगी कि जो पहला वाला पर्सन है, अब इसमें ना 1 2 और 31 तारीख को प्रेजेंट था, तो इसका ना जो काउंट बता रहा है वो 4 बता रहा है, वो 4 नहीं होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 1 2 3 ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ना इसका लॉजिक थोड़ा अलग होगा। अब इसके लिए हम लॉजिक ये लगाएंगे ना कि
कॉमा हटाने से पहले टोटल जो भी वैल्यू थी यानी लेंथ थी, जितनी सारी वैल्यूज़ की जो लेंथ थी टोटल लेंथ, उसमें से कॉमा हटाने के बाद हम उसे ना माइनस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये टोटल इतना था, कॉमा हटाने के बाद हम हटा रहे हैं तो हमारी वैल्यू इतनी ही थी। तो उससे हमें ये चीज़ें पता लग जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लेन करूँगा मैं एक और लेन। अब पहले वाली जो है उसकी मैं लेंथ निकाल लूँगा मैं। तो मैं माइनस करूँगा मैं, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट प्रेजेंट, ये डेट प्रेजेंट माइनस ये लेन मैंने काउंट करवा रहा हूँ मैं। तो अब देखो अब मेरा क्या होगा, अब यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली में जो लेंथ है ना, एक चीज़ ध्यान दोगे आप तो आपको पता लगी जो टोटल लेंथ है और ये वाली जो चीज़ें हैं, तो एक कैरेक्टर कम हो रहा है ना, एक कैरेक्टर कम जो हो रहा है मेरा, वो उसे एडजस्ट करने के लिए हम उसे एडजस्ट करने के लिए एक्चुअली में जो मेरा टोटल लेंथ है लास्ट में कॉमा नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम एक अपने साइड से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो टोटल लेंथ है उसमें एक ऐड कर दो, या जो माइनस वाला है उसमें आप एडजस्ट कर लो, किसी में भी एडजस्ट कर लो। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, और अब मैं रन करता हूँ। अब अगर आप रन करके देखोगे तो ये परफेक्ट दे रहा है। ये 1 to 30 का 31 का यानी 1 2 31 तारीख को कोई प्रेजेंट है तो उसका 3 बता रहा है, 2 4 5 6 वाले को ये 4 बता रहा है। और अगर अब इसे चेंजेस भी करके मैं रन करूँ तो भी ये मेरा परफेक्ट आउटपुट देता रहेगा। तो बेसिकली ये लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें ना ये पहले टोटल में से काउंट करके फिर माइनस करके ये मुझे परफेक्ट आउटपुट देगा। लेकिन हमारा जो सिंगल डिजिट था उससे तो आ जाता था, लेकिन डबल डिजिट के साथ में गड़बड़ होगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें अप्लाई की है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें ना कॉलम जो नेम है उसे आपको स्वैप करना है अपडेट क्वेरी के साथ। लाइक ये वाली जो एम्प्लॉय आईडी है और ये वाला जो नाम है, तो ये वाला ना नाम हो जाए, नेम हो जाए, और ये वाला कॉलम ना एम्प्लॉय आईडी हो जाए। तो ये मेरा गिवन टेबल है, इसका नाम एम्प्लॉय है EMP, और ये आउटपुट में हमें ऐसा आना चाहिए, ये नेम और ये EMP आईडी आनी चाहिए। सो अब चढ़ते बढ़ते हैं अपनी सिक्वल स्क्रीन पे, और फटाफट से मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ मैं। और क्या क्या है, अच्छा 101 ABC ठीक है। EMP नाम करके मैंने एक टेबल बना ली, आईडी सॉरी एम्प आईडी इंटीजर नेम वेरकर, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ फटाक से मैं। और यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये मेरा टेबल आ चुका है, अब मुझे इसे स्वैप करना है। तो अपडेट की क्वेरी लिखूंगा मैं, सिंपली अपडेट EMP सेट, जो मुझे अपडेट करना है तो मैं लिखूंगा सेट आईडी इक्वल सॉरी एम्प आईडी, ये हो जाएगा नेम के इक्वल, और दूसरा वाला जो है नेम है जो मेरा हो जाएगा EMP आईडी के इक्वल। सॉरी डेटा टाइप की दिक्कत है, जो मैंने टेबल बनाया था उसमें एक चीज़ दिक्कत थी। तो जब मैं टेबल बनाऊंगा या तो देखो आप अल्टर कर लो, अल्टर करना चाहो तो अल्टर कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो टेबल जब क्रिएट करो तो उस टाइम में इसे कर लो। तो ये डेटा टाइप का एरर है क्योंकि ये मेरा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो मैं टेबल को अल्टर कर लेता हूँ मैं EMP, और मैं जिसे कॉलम है मेरा उसे तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो मेरा अल्टर का सिंटेक्स होता है कॉलम के लिए वो लिखूँगा मैं। सो मैं ये अल्टर का कमांड लिख के टेबल का जो डेटा टाइप है मैं उसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये भी जो इम्प आईडी है ये मेरा वेरकेर में चेंज हो चुका है, अब दोनों वेरकेर हैं, तो अब ये ईजिली मैं रन करूँगा तो ये हो जाएगा। और अब मैं सेलेक्ट क्वेरी लगा के मैं देख लेता हूँ मैं।
तो ये मेरा चेंज हो चुका है, EMP ID में ABC हो चुका है, नेम में ये चीज़ें हो चुकी है। और अगला जो मेरा क्वेश्चन है SQL सर्वर में, ये मेरा ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें बिना लूप के नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक, सॉरी 1 से लेके 20 तक बिना लूप के। तो अगर बिना लूप के करना है, लूप के थ्रू अगर आप करना चाहें तो वाइल लूप का यूज करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे लूप से मना किया गया है, तो CTE का यूज करके हम कर लेंगे। आप चाहो तो डिराइव टेबल का भी यूज करके कर सकते हो, बट मैं CTE को प्रीफर करूँगा, मैं CTE से करके करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा मैं, और कहाँ तक चलाना है मैं वो लिख दूंगा 20 तक, ठीक है। और फिर इसके आगे मैं लिखूंगा CT बनानी है विथ CT। अब जैसे हम CT बनाते हैं वैसे CT के लिए हम लिखेंगे सिंपली। तो जो सबसे पहले ये प्रिंट करवा लो, सेलेक्ट वन एज ID, इसका एक एलियास नाम दे दो और इसी को हम यूनियन ऑल कर लेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी समझा रहा हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छी हुई इसके लिए मैंने ऐसे कर देता हूँ मैं। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE। अब देखो इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ, एक बार मैं रन करके दिखा दूँ। ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे इसे सेपरेट करना है, ये दिक्कत थी। तो अब ये मेरा प्रिंट हो चुका है 1 से लेके 20 तक, ये 20 तक मेरा नंबर प्रिंट हो चुका टोटल ID में। अब इसका नाम कुछ और देना चाहो तो आप इसका नाम जो मन करे वो दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक आपको यहाँ पे जैसे ये वाला मेरा था, तो ये इसमें जो नंबर्स है, नंबर्स देना है तो आप नंबर भी दे सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने ID लिखा है एज एलियास में, यहाँ पे आप इसे नंबर बोल दो, नंबर्स। और जो नंबर्स का हम एलियास को यूज कर रहे हैं तो हम उसे सब जगह पे ये वाला यूज कर लेंगे। सो देखो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे रिकर्सिव CTE बोलते हैं। अब जो CTE बना रहे हैं हम, सबसे पहले ना आप यहाँ से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं इसे खाली प्रिंट करूँ ना तो ये 1 प्रिंट होगा। अब जब ये यूनियन ऑल हो रहा है ना, तो ये ना यूनियन ऑल जब हो रहा है तो नंबर में 1 जोड़ेगा। पहले बार इसने 1 प्रिंट किया, फिर जब यूनियन ऑल करेगा उसके नीचे अपेंड होगा तो 1 में 1 और जोड़ देगा, तो अब ये 2 हो जाएगा, 2 इसके नीचे अपेंड हो जाएगा। और जब ये फ्रॉम CTE है ना तो ये खुद को कॉल करेगा, यानी ये वाला पार्ट ना इसके नीचे आएगा और ये चीज़ ना बार बार ऐसे ना बार बार ना एग्जीक्यूट होती रहेगी बार बार एज अ लूप। तो ये जो फिर जो वेयर वाला जो क्लॉज है ना, ये तब तक रन होता रहेगा जब तक कि ना ये 20 बार होता रहेगा। मतलब ये जो CTE के अंदर वाला जो इतना जो फंक्शनैलिटी है ना, ये तब तक रन होगी जब तक कि ना ये नंबर्स ना 20 से छोटा होगा। तो जब तक जैसे ही ये वाला इसके अकॉर्डिंग होगा, फॉल्स होगा, फिर ये इसके बाहर आ जाएगा और ये आपको CTE में जो सारी वैल्यू स्टोर हुई है ये आपको आउटपुट में दे देगा। बेसिकली इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।